सभी दोस्तों को नमस्कार और सभी सोनीपत वासियों को आज मैं एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। जो महाकुंभ के इस प्रयागराज भूमि पे अपने सोनीपत के भूमि से महंत पंडित गुरुजी श्री सीताराम जी को महामंडलेश्वर की उपाधि से प्रयागराज में अलंकृत किया गया है। किस अखाड़े से इन्हें अलंकृत किया गया है? इस महामंडलेश्वर के पद के लिए एक सोनीपत के विद्वान और पंडित श्री सीताराम जी से ही मिलते हैं और चलते हैं आज उनकी शोभा यात्रा में। नरेंद्र जी प्लीज। आपके लिए बहुत शुभकामनाएं, आपके आशीर्वाद से, आपकी दुआएं से, मेरी बहन के आशीर्वाद से आपका मालिक आप जी काम है। गुरु जी, कहाँ से किस अखाड़े से महामंडलेश्वर की उपाधि आपको मिली और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपका एक तो साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप नारद के अवतार हैं, देश दुनिया में धर्म का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। महामंडलेश्वर की मेरी बात करते हैं तो मुझे सार्वभौम सनातन धर्म महासभा के द्वारा जो धन्वंतरी अखाड़ा है, जो वैदिक वेद पाठी ब्राह्मणों को जो धर्म प्रसार में लगे हुए हैं, सनातन धर्म की टीम बने हुए हैं, देश दुनिया पर्यावरण की रक्षा के लिए देश का कार्य करते हैं, ऐसे सार्वभौम सनातन धर्म के द्वारा धनंजनी अखाड़े के द्वारा, धन्वंतरी अखाड़े के द्वारा मुझे ये महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है, जिनके माननीय मेरे गुरुदेव गोपेश्वर चेतन जी महाराज हैं। समाज को क्या कहेंगे महाराज जी, किस तरह से धर्म और धर्म के रूप में लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए? समाज को मैं एक यही संदेशा दूंगा, कुंभ से आया हूँ, कुंभ की बात बोलूँगा। इस प्रकार से कुंभ की प्रयागराज की तीर्थराज की इस महानगरी में गंगा यमुना का संगम हो रहा है। वहाँ देश दुनिया के आए हुए अनगिनत करोड़ों व्यक्ति अपने जाति धर्म व्यक्तित्व को त्याग करके, छोटे बड़े को त्याग करके एक साथ गंगा स्नान कर रहे हैं, संगम में स्नान कर रहे हैं। उसी प्रकार से आज हमको राष्ट्र की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए एकजुट होकर के जो है ये कार्य करना चाहिए। सोनीपत वासियों को ये सौभाग्य मिला कि उन्हें महामंडलेश्वर मिला। सोनीपत के लोगों के लिए विशेष क्या कहेंगे कि कैसा क्षण है, क्या है ये? मैं तो ये सोनीपत को स्वर्ण नगरी और संतों की नगरी घोषित कर दिया है। कि सोनीपत ही पूरी दुनिया के अंदर मैं इसको मान रहा हूँ कि यहाँ संत विराजमान होते हैं। 2 दिसंबर को पूरे भारतवर्ष के महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर यहाँ पर सोनीपत में आए, संत सम्मान समारोह हुआ और उन संतों के आशीर्वाद से और सोनीपत धरा जो पांडवकालीन 5 गांवों में से एक है, उनके आशीर्वाद से उन्होंने अपना एक महामंडलेश्वर तैयार किया। आज वो महामंडलेश्वर बन करके महामंडलेश्वर रूपी कमल खिल करके जो है और सोनीपत में आपके सामने विराजमान है। ये सोनीपत की जन जन का आशीर्वाद के ऊपर है। गुरुदेव, अपने जन्म स्थान से महामंडलेश्वर बनने तक के 2 शब्दों में बताएं कि कैसे, कहाँ जन्म हुआ और यहाँ तक बस थोड़े शब्दों में। मेरा जन्म वृंदावन के पास में एक परखम गुजर गांव है। मेरे माता पिता अति धार्मिक थे, उनके वचनों को लेकर के मैं वृंदावन में बसा और वृंदावन में बस करके जो है मैं सोनीपत अपने कर्म क्षेत्र के पांडित कर्म के लिए यहाँ पर आया। यहाँ मैं पांडित कर्म करता था। सोनीपत वृंदावन में निवास स्थान हो गया था, पर सोनीपत की भूमि ने मुझे ये महामंडलेश्वर का पद प्रदान किया। मैं उनका साधुवाद करता हूं। अब मठ या जो भी आपका मंदिर है वो कहाँ विराजमान है, क्या है वो? ये मेरा तो नहीं है, भगवान भोलेनाथ गौरी शंकर माँ विराजमान है। प्राचीन पांडवकालीन रुद्रेश शिवाला शिव मंदिर है, जिसको अखाड़े ने आज रुद्रेश शिव शक्ति पीठ कर दिया है, जहाँ साक्षात परमात्मा स्वयं विराजमान है। मुरथल रोड सोनीपत में चिंतपूर्णी कॉलोनी में वो स्थान है। देखो, मैं महाकुंभ से आया हूँ, तीर्थराज प्रयागराज में और त्रिवेणी में स्नान करके मैं यहाँ बना रहा हूँ। 144 वर्षों के बाद में महाकुंभ का शुभ अवसर ये बना हुआ है।
गंगा यमुना का दोनों का मिलन है और संत महापुरुषों की, महामंडलेश्वर की जो अमृत रूपी वाणी है वो सरस्वती महा मिल रही है, त्रिवेणी बनकर के शुभ आशीर्वाद प्रदान मिला है। मुझे कुंभ की पवित्र मंगल वेला में कुंभ के अंदर आए हुए संत महानुभावों ने, महामंडलेश्वरों ने मुझे ये महामंडलेश्वर की उपाधि दी है और मैं साधुवाद देता हूँ सोनीपत की स्वर्ण नगरी का। इसको मैं संत नगरी घोषित कर रहा हूँ। ये नगरी संतों को देने वाली है, जिन्होंने मुझे इस पद को प्रदान करवाया। धन्यवाद। 2 दिसंबर को प्रोग्राम शुरू हुआ था हमारा और 2 फरवरी आज है। इस प्रोग्राम में हमारे पूरे 2 महीना लग गए। 2 दिसंबर को संत सम्मान हुआ, आज 2 ही फरवरी है और पूरे 2 महीना इस कार्यक्रम में लगे। तो मुझे इस अखाड़े ने जाना परखा और इसके युग समझा। वैदिक सनातन धर्म का प्रचार प्रसार के लिए मुझे ये पद दिया। मैं अपने अखाड़े का साधुवाद करता हूँ। जिस तरह घटना हुई है उसको किस तरह देखते हो आप? देखो, घटना जो हुई है उसका तो मैं संवेदना दुख प्रकट करता हूँ। ऐसी घटना कहीं घटित नहीं होनी चाहिए। जो गए उनके लिए मैं हृदय से संवेदना प्रकट करता हूँ। पर व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया थी, थोड़ी सी असावधानी में प्रशासन तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई हैं योगी सरकार ने, पर थोड़ी सी जनता की सामंजस्य के द्वारा अव्यवस्था हो गई जिससे घटना घटित हो गई। बाकी व्यवस्था बहुत बढ़िया है, कुंभ में सब प्रोग्राम ठीक चल रहा है। अब फिर कुछ लोगों ने कहा कि कुछ लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है जब घटना में जिनकी मौत हुई है। कैसे देखते हैं? ये तो सत्य है। अब हमारे जो सबसे बड़े शंकराचार्य उन्होंने कहा कि ऐसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार से नहीं होता। देखो, जन्म और मरण 2 चीज ली जाती है और मरण को ही मुख्य दिया जाता है। किसी प्राणी के प्राण किस प्रकार से छूट रहे हैं, कोई तड़फ रहा है, हम प्रार्थना करें हे भगवान इनको ले जाए, उस प्रकार से नहीं है। देखो, घटना घटी किसी प्रकार से, पर त्रिवेणी के संगम पर जो है जिनके प्राण छूटे तो ये सत्य है, उनकी मोक्ष की प्राप्ति है। फिर शंकराचार्य ये क्यों कह रहे हैं कि देखो, इस तरह से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती? अगर ऐसी होती है तो हम भी कर देते हैं 2-4 की। तो किसी का कटाक्ष तो मैं नहीं कह सकता। शंकराचार्य जी अपने हिसाब से कह रहे हैं। सबको अपने हिसाब से जीवन जीने का स्वतंत्रता है। कोई अपने हिसाब से कुछ बोल सकता है, स्वतंत्र है। मेरा और शास्त्रों का मत यह है, अगर तीर्थ पर किसी का शरीर छूटता है तो साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोरी सोलंक की फैमिली के लिए शुभ आशीर्वाद। आज महामंडलेश्वरी कुंभ से जो है मैं हृदय की गहराइयों के साथ मैं सोलंक की फैमिली को आशीर्वाद देता हूँ। ये फैमिली बहुत आगे बढ़े, इस परिवार की जो भी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूरी करें। जय श्री राम। जय श्री राम। उड्डा पार्क में नहीं, उड्डा के ऑफिस में, उड्डा को ऑफिस में। व्यक्तिगत मैं करवाऊंगा, मेरा वादा रहा आपसे। तो अभी यहाँ के पार्षद श्री त्रिभुवन कौशिक जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आके महामंडलेश्वर जी से आशीर्वाद लेंगे। श्रीमान त्रिभुवन कौशिक जी। अग्रसेन समाज कल्याण सभा से अनुरोध करूंगा कि वो सारी टोली आके स्वामी जी का विशेष अभिनंदन करना चाहती है। अग्रसेन समाज कल्याण समिति। महाराज के आशीर्वाद के बाद रथ यात्रा का कार्यक्रम है। सभी भक्तजनों से मेरा अनुरोध रहेगा, कहूँगा कि वो धन्यवाद में इतना समाज आया 2 शब्द कहेंगे और इसके बाद महामंडलेश्वर जी अपना आशीर्वाद वचन देंगे और यहाँ से यात्रा चलेगी जो 1 किलोमीटर की है। बस सभी से अनुरोध है कि वो यात्रा में निश्चित ही शामिल होंगे। हिंदू परिषद का सिपाही मानते हैं। 2 दिसंबर को जब यहां पर हमारे पूजनीय मंडलेश्वर जी की देखरेख में संत सम्मेलन, विशाल सम्मेलन हुआ, जिसमें अवधेशानंद गिरी जैसे महान तपस्वी आए
तो एक चर्चा चली कि सोनीपत जैसी पावन नगरी में यहाँ धर्म कर्म के इतने काम होते हैं, प्रत्येक वर्ष हजारों भागवत कथाएं होती हैं और यहाँ पर महामंडलेश्वर नहीं है। तो संत समाज में चर्चा के बाद किसको महामंडलेश्वर बनाए, किसको पद सुशोभित करे, जो मृदु स्वभावी हो, सबका साथ देने वाला हो, लोग मोह से रहित हो। तो उन्होंने सभी संतों ने हमारे परम पूज्य सीताराम जी के अंदर महामंडलेश्वर बनने की छवि देखी और वहीं से सीताराम जी का महामंडलेश्वर बनने की तैयारी शुरू हो गई और परिणाम आप सबके सामने है। इस धर्म कार्य में सबने मिलजुल कर भाग लिया। जो ICS की परीक्षा करवाते हैं, तैयारी करवाते हैं, हमारे परिमल कुमार जी भी स्वामी जी का स्वागत करने के लिए आए हैं। मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं, एक हिंदू होने के नाते आप परीक्षा की तैयारी करवाइए, लेकिन उसके साथ साथ अगर थोड़े से बच्चों में हिंदुत्व के संस्कार भी दे पाए तो हिंदू धर्म पर बहुत बड़ा उपकार आपका होगा। कृपा सिंधु नरमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपकांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। करारविंदे न पदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटास्य पत्रास्य पुटे शयानं बालं कुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाट्य नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाट्य नारायण वासुदेव। हे नाट्य नारायण वासुदेव। हे नाट्य नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाट्य नारायण वासुदेव। हे नाट्य नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाट्य नारायण वासुदेव। बोलिए गुरु गोविंद भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। हमारे टीकाराम मित्तल जी, ओडी गर्ग जी, जो भी पदाधिकारी हैं इस सत्संग भवन के, उनको मैं साधुवाद देता हूँ। इसके बाद में विश्व हिंदू परिषद जो हिंदुत्व के लिए सदैव तैयार रहती है, ये मेरा परिवार है। मैं हिंदू परिषद के सभी विहब के माननीय नरेंद्र पाल जी, पवन गर्ग जी, सुभाष जी,
अन्य सब जितने भी मेरे परिवार के हैं उनका मैं साधुवाद देता हूँ। इस कार्य में माननीय मेरे बीच में बैठी हुई मेरी बहन पूर्व मंत्री कविता जैन जी, त्रिभुवन कौशिक जी, कौशिक परिवार, आज सभी मातृशक्ति बुजुर्गों, माता और बहनों, सबको मैं हृदय की गहराइयों से आज इस बसंत पंचमी के पावन पर्व पर, आज सरस्वती के पावन पर्व पर, आज माता सरस्वती का उत्सव है। प्रवचन मैं आज नहीं दूंगा, प्रवचन ही आपके बीच में देने हैं। मैं आपका हूं, वृंदावन मेरी जन्मभूमि है। वृंदावन से चल करके जैसे हमारे ठाकुर जी कृष्ण कन्हैया वृंदावन मथुरा में लीला करके आपकी इस भूमि पर आए, इस हरियाणा में आए, मुझे तो उसी प्रकार से लगता है ठाकुर जी ने ये लीला करी। मैं सन 1990 में यहाँ पर आया, मैं विस्तार से नहीं कहूँगा, कई बार मन में भाव आया, पर ठाकुर जी ने, आपकी स्वर्ण नगरी ने ऐसा पकड़ा कि मुझे संत बना दिया। तो मैं इस नगरी का एक नया नाम आज दे रहा हूँ, ये संत नगरी है, जहाँ संत विराजमान रहते हैं। आप हरिद्वार जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, गंगा जल लाते हैं, संगम का जल लाते हैं, कोई 1 किलो लाता है, कोई 2 किलो लाता है, कई बार बहन टैंक के टैंक मंगा लेती है, वहां से गंगा जल के बांट देते हैं, पर वो कितने दिन चलेगा, उसकी भी एक सीमा रहेगी। तो क्या करें इसके लिए? ये स्वर्ण नगरी ऐसी है, उस गंगा की एक धारा ही निकल करके सोनीपत में आ जाए। 2 दिसंबर को माननीय शशिकांत कौशिक जी ने अपने शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संत सम्मान समारोह किया और उसमें तुच्छ प्राणी को उसके लायक समझ करके व्यवस्थाएं दी और पूरा सोनीपत उस व्यवस्थाओं में लगा। उस दिन से बीज अंकुरित हुआ। तो मैं तो इस सोनीपत को श्रेय देता हूं, जो साधु महात्मा पूरे भारतवर्ष से, माननीय अवधेशानंद गिरी जी जो किसी के घर जाते नहीं है, माननीय कैलाशानंद जी निरंजन अखाड़े के पीठाधीश्वर, माननीय ज्ञानदास जी अयोध्या जी हनुमानगढ़ी के पीठाधीश्वर, उनका कहीं पर जाना असंभव है, वो कहीं नहीं जाते। मैं विस्तार से कहूंगा, पूरे भारतवर्ष के सहस्त्रों संतों का आगमन यहां पर हुआ। गंगा की एक धारा निकल करके कुंभ से पहले इस धरा पर, स्वर्ण भूमि पर आई। उस गंगा में, उस कुंभ में हम सबने डुबकी लगाई। इस दास के मन में ये भाव जागृत हुआ कि सोनीपत में एक महामंडलेश्वर नहीं है। संतों से चर्चाएं की, अखाड़ों से चर्चाएं की, परीक्षाएं हुई, बातचीत हुई। जिस अखाड़े से उसे सम्मानित किया है, मैं साधुवाद देता हूं गुरुदेव गोपेश्वर जी महाराज का, जिन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार करी, कार्रवाई उन्होंने चालू करी। और 29 जनवरी मौनी अमावस्या महाकुंभ के अवसर पर, ये महाकुंभ है जो 144 साल में पड़ा हुआ है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पथ चले आवई सोई, देव धनुज के नर नर श्रेणी, सागर मज्जई सकल त्रिवेणी। उस त्रिवेणी में मैं थोड़ा समय लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, समय को सीमा को बांधते हुए, और आपको यात्रा में चल रहा है। उस त्रिवेणी के अंदर, तीर्थराज प्रयाग के अंदर, जहां एक तरफ से गंगा आ रही है, एक तरफ से यमुना आ रही है, आपने सरस्वती के दर्शन किए हैं? बताइए, सरस्वती के दर्शन किसी ने किए हैं मिलते हुए? आज मैं वही भेद खोलने जा रहा हूं जो कुंभ से प्रसादी लेके आए। कुंभ क्यों लगता है, संत क्यों इकट्ठे होते हैं? कुंभ के अंदर सभी गणवान संत भारतवर्ष के, विदेशों से जो भी है, सब एकत्रित होते हैं। देखियो,
इसलिए होते कि वहां गंगा तो मिल रही है, यमुना तो मिल रही है, पर संतों की सरस्वती रूपी वाणी, सरस्वती क्या है? आपकी वाणी, संतों के वचन, वचनामृत ही सरस्वती है। उस कुंभ के अंदर संतों के प्रवचन, संतों का आशीर्वाद जब मिल जाता है तो गंगा यमुना के बीच में संतों का वचनामृत मिलकर के वो संगम हो जाता है, तो त्रिवेणी बन जाती है। जब खीर को, हलवे को भगवान को जब अर्पण कर देते हैं तो वो खीर हलवा नहीं रहता, भगवान का प्रसाद बन जाता है, प्रसाद। ठीक है, आप सबका हो भाग्य है, मैं तो अब आपका हूं और आप मेरे हैं। सोनीपत, हरियाणा, पूरा भारतवर्ष मेरा घर है और मैं उनका हूं। मेरी लाभ कुछ जो भी सेवा है आगे रहेगी। मैं आज इस मंडलेश्वर पीठ से सर्वप्रथम आपने मुझे यहाँ विराजमान किया है, मैं हृदय से, भावनाओं से आपको आज वचन देता हूँ, हर प्रकार से मैं आपके साथ रहूंगा। तो आपके आशीर्वाद से उस महाकुंभ की पवित्र मंगल वेला में महामंडलेश्वरों ने, आचार्य महामंडलेश्वरों ने, जगत गुरुओं ने इस दास का अभिषेक कराया, पार्षद होम कराया और इस महामंडलेश्वर पद से अलंकृत किया। इस दास को नहीं किया, एक सोनीपत की भूमि को किया। तो मैं आप सबका साधुवाद देता हूं। सज्जनों, अगर आप धार्मिक बनेंगे, धर्म का कार्य करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, आपकी परीक्षाओं की घड़ी बहुत ज्यादा आएगी। अगर सोने को आप जहां ले जाएंगे, सोने को वही स्वर्णकार तपाएगा, और आप लोहे को, घटिया चीज को ले जाएंगे फिर। तो जीवन में आप अच्छा बनकर रहेंगे, सोना बन के रहेंगे, तो परीक्षाएं तो होंगी, पर आपने अपना स्वर्णकार का जो सोने का स्वरूप है उसको बदलना नहीं है। तो आज हिंदुत्व के लिए हमारा जो अखाड़ा है सार्वभौम सनातन धर्म, जिसको धन्वंतरी अखाड़ा कहते हैं, धन्वंतरी अखाड़ा विद्वान वैदिक ब्राह्मणों को परीक्षा लेकर के सनातन धर्म की उन्नति के लिए, सनातन धर्म की बढ़ोतरी के लिए, देश की रक्षा के लिए, वनस्पति पर्यावरण की रक्षा के लिए एक वैदिक ब्राह्मण को महामंडलेश्वर की उपाधि देते हैं। शहर के सभी गण्यमान्य व्यक्तियों ने महामंडलेश्वर के पद पे आसीन सीताराम पंडित जी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद। और पंडित सीताराम जी द्वारा प्रयागराज से लाए हुए त्रिवेणी संगम से जो पवित्र जल है वो सभी श्रद्धालुओं के ऊपर उसका छींटा लगाते हुए मंत्रोच्चारण के साथ सभी शहरवासी इस महाकुंभ से लाए हुए जल का अभिषेक करते हुए और सभी धन्य होते हुए इन महामंडलेश्वर के पद पे आसीन अलंकृत पंडित विद्वान महामंडलेश्वर श्री सीताराम जी से आशीर्वाद लेते हुए रथ यात्रा शुरू की गई, जो अग्रसेन भवन से रुद्रेश महादेव मंदिर, जहां महंत सीताराम जी का निवास स्थान भी है, वहां तक ये शोभा यात्रा निकाली गई और शहर के सभी गण्यमान्य व्यक्ति, राजीव जैन, कविता जैन जी और जो भी विश्व हिंदू परिषद के सदस्य हैं, संघ के सदस्य हैं, इनका स्वागत करते हुए शोभा यात्रा में अपना योगदान देते हुए और इस महामंडलेश्वर का आशीर्वाद लेते हुए शहरवासी अपने रुद्रेश महादेव मंदिर तक पहुँचे। धन्यवाद।
सभी को सोलंकी फैमिली व्लॉग के तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा कहेंगे, जय श्री राम कहेंगे।